क्या नेम है? लिंग। चैप्टर 7 हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था और अच्छे से समझा था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इनको रिवीजन कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो आज आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके, अब हम देखते हैं लिंग की परिभाषा। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? कितने लिंग पढ़े थे हमने? हमने लिंग 2 पढ़े थे। कितने लिंग पढ़े थे? 2 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला पुल्लिंग। पहला कौन सा था? पुल्लिंग। पुल्लिंग। और दूसरा स्त्रीलिंग। दूसरा कौन सा था? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पुल्लिंग के बारे में क्या पढ़ा था? शब्द जो किसका बोध कराते, तो पुरुष वर्ग का बोध करवाते हैं। पुल्लिंग में किसका बोध होता है? पुल्लिंग में पुरुष वर्ग का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। जिसके द्वारा किसका बोध हो? पुरुष जाति का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे राम। राम में किसका बोध होता है? पुल्लिंग जाति का। राम। लड़का। राम लड़का। राजा। घोड़ा। घोड़ा। हाथी। हाथी। ये किसका बोध करवाते हैं? ये पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। तो ये किसके उदाहरण है? पुल्लिंग के उदाहरण है। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। जैसे सीता, लड़की, लड़की, रानी, घोड़ी, घोड़ी, हथिनी, हैथीनी। ये किसका बोध करवाते हैं? ये स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। किसका करवाते हैं? स्त्री जाति का। और ये किसका करवाते हैं? पुरुष जाति का। और ये स्त्री जाति का। तो ये किसके उदाहरण है? पुल्लिंग के और ये स्त्रीलिंग के। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, और इसके बाद में हमने क्या पढ़े थे? इसके बाद में हमने पढ़े थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। क्या पढ़े थे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो कौन कौन से नियम पढ़े थे हमने? कौन कौन से पढ़े थे? पहला नियम पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत कर देने से वे क्या हो जाते हैं? वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पढ़ा था ना हमने? जैसे छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, बाल, बाला। तो ये क्या है?
पुल्लिंग से क्या बन गए? स्त्रीलिंग बन गए। अगला नियम क्या पढ़ा था? अकारांत एवं अकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे क्या हो जाते हैं? वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, पुत्र, पुत्री, मोटा, मोटी। अगला नियम क्या पढ़ा था? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ देने से वे क्या हो जाते हैं? वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे मोर, मोरनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। अगला नियम क्या पढ़ा था? जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से वे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नाग, नागिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन। अगला नियम क्या पढ़ा था? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी लगा देने से वे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे देवर, देवरानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, जेठ, जेठानी, ठाकुर, ठाकुरानी, ठाकुर, ठाकुरानी। अगला नियम क्या पढ़ा था? जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें क्या लगाया था? आइन लगाया था। क्या लगाया था? आइन। जैसे हलवाई, हलवाइन, नाई, नाई, नाइन, नाई, नाइन। अगला कौन सा नियम पढ़ा था? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया कर देने से वे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे चूहा, चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, डिब्बा, डिबिया। अगला नियम कौन सा पढ़ा था? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर क्या लगाया था? इक्का कर देने से। जैसे जैसे सेवक, सेवक, सेविका। जैसे सेवक, सेविका, गायक, गायिका। अगला नियम क्या पढ़ा था? वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वत्ती लगाया था तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मत्ती लगाकर क्या किया था? स्त्रीलिंग शब्द बनाए थे। जैसे भगवान,
भगवती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती। तो ऐसे क्या किए थे, इनके क्या बनाए थे, स्त्रीलिंग शब्द बनाए थे। ओके, अगला नियम क्या पढ़ा था, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे पति, पत्नी, पति, पत्नी, पिता, माता। ये क्या पढ़े थे हमने, ऐसे जोड़े पढ़े थे, इनके अच्छे से हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे। तो आपको क्या करना है, आपको भी इनके जो पहले पढ़े थे उनसे वीडियो को देखकर अच्छे से इनको अच्छे से लर्न करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। ओके, फिर क्या पढ़ा था, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके पूर्व माता विशेषण जोड़ के क्या बनाए थे, स्त्रीलिंग बनाए थे। जैसे कोआ, कोआ, मादा कोआ, कोआ, मादा कोआ। और ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा किसके रूप में होता है, स्त्रीलिंग के रूप में होता है। इन शब्दों के पूर्व नर विशेषण जोड़ के क्या बनाते हैं, इनके पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे मेना, नर मेना, नर मेना। ओके, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ और उदाहरण, जैसे ससुर, सास। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है, ऐसे ही आपको पहले लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लिंग के बारे में अच्छे से समझना है, फिर लिंग के उदाहरण और पुल्लिंग के उदाहरण और स्त्रीलिंग के उदाहरण और फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियमों को अच्छे से पढ़ने और अच्छे से समझना है। ओके, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों। तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, आज हमने इसको रिवाइज किया, इसका रिवीजन किया है। ओके, ओके, थैंक यू बच्चों।